हेलो अस्सलाम वालेकुम, होप यू ऑल आर डूइंग गुड। आज की जी वीडियो बहुत मज़े की होने वाली है। जो मैंने पहले क्लीनिंग सीरीज़ की एक वीडियो बनाई थी, आप सबने बहुत प्यार दिया, बहुत पसंद की, और अब जी आ गई है किचन क्लीनिंग पे वीडियो। अच्छा, पहले मैं आपको बता दूं कि मैं कर क्या रही हूँ। मैं जी किचन की क्लीनिंग के लिए, शेल्फ वगैरह साफ़ करने के लिए, विंडो क्लीन करने के लिए क्लीनर बना रही हूँ। इसके लिए जी मैंने आधी बॉटल में लिया पानी। ये स्प्रे मेरे पास पहले से पड़ा हुआ था। उसके अंदर जी मैंने 3 टेबलस्पून डिश वॉशिंग लिक्विड, कोई सा भी डिश वॉशर जो लिक्विड होता है वो डाल लें, और 2 टेबलस्पून ऑफ विनेगर, और कोई सा भी एसेंशियल ऑयल, क्योंकि हाथ ख़राब ना हो और खुशबू अच्छी आए। मैंने यहाँ पे टी ट्री ऑयल यूज़ किया है, 2-3 कतरे उसके डाल लेने हैं, और ये आपका स्प्रे ज़बरदस्त सा बिल्कुल रेडी है। अब जी ये स्प्रे का हम करेंगे क्या। ये बहुत पावरफुल स्प्रे बन गया है। ये क्या होता है कि आप हर जगह जगह शेल्फ पे साबुन जब लगाते हैं ना हम, तो क्या होता है साबुन ड्राई हो जाता है और उसके निशान शेल्फ पे रह जाते हैं। स्पेशली मेरी जो शेल्फ हैं वो ब्लैक हैं, और जिन जिनकी ब्लैक है वो रिलेट कर सकते हैं कि जब आपने साबुन या विम पाउडर से जब साफ़ करते हैं, लेकिन वो अगर क्लीनिंग प्रॉपर ना हो तो वो निशान रह जाते हैं। ये स्प्रे जी इतनी ज़बरदस्त शेल्फ पे शाइन देता है, आपके सामने है, और इसमें जो विनेगर हमने ऐड किया है वो सारे जरासीम को भी ख़त्म कर देगा। अच्छा, अब जो ये क्लीनिंग मेरी हो रही है ना, ये होती है वीकली बेसिस पे। जो इतनी डीप क्लीनिंग होती है किचन की, जिसके लिए हम केमिकल प्रिपेयर करते हैं, और आगे भी जो आप स्टेप्स देखेंगे वो सारे वीकली या फिर मंथली बेसिस पे हो रहे होते हैं। हाँ जी, शेल्फ्स तो डेली साफ़ होती ही हैं, ऑब्वियसली उसके बगैर गुजारा नहीं है। बट ये कि जो ये बहुत डीप क्लीनिंग होती है, जैसे ओवन को साइड पे करना। अच्छा, मैं बहुत रेगुलरली ओवन को मूव नहीं करती, क्योंकि उसे ख़राब होने का मसला होता है, और वो अंदर से कोई पुर्जा हिल जाए तो मसला पड़ जाता है। तो जी ये सारी इस तरह से डीप क्लीनिंग मेरी मंथली या वीकली बेसिस पे होती है। आज सलमा बाजी ने करनी थी, तो मैंने कहा चलिए मैं आपके साथ ये चीज़ें साथ साथ शेयर कर लेती हूँ। साथ ही दीवारों पे भी स्प्रे करना है, और दीवारों पे भी ना मारते जाना है। नीचे शेल्फ पे डालें। हाँ, अच्छा, अब जो ये क्लीनिंग हो रही है इसमें कोई भी रॉकेट साइंस नहीं है। मैं कहूँ कि मैं ये दिखा क्यों रही हूँ, क्योंकि ये तो सबको ही बेसिक सी चीज़ें पता होती है। बट द थिंग इज़ कि जब आप देख रहे होते हैं ना, तो आप में खुद से एक मोटिवेशन पैदा हो रही होती है कि नहीं, मैंने भी आज अपना किचन क्लीन करना है। अच्छा, अल्लाह का शुक्र है कि मेरा डेली बेसिस पे भी, और यूजुअली भी किचन ऐसे ही साफ़ होता है। वो कहते हैं ना गुज्जा गंद पड़ जाना, तो वो मैं नहीं पड़ने देती। दीवारें साथ साथ क्लीन होती हैं, मैं डेली बेसिस पे जी कपड़ा मारी होती हूँ। अच्छा, आप सारे इसमें अगर कहें कि सारा काम तो सलमा बाजी करी है, तो आपने क्या किया है, तो ऐसा नहीं है। आज के लिए मैंने उनसे कहा कि प्लीज़ आप ज़रा मेरी हेल्प कर दें, क्योंकि कैमरा पकड़ने का एक थोड़ा सा मसला होता है। लेकिन वैसे डेली बेसिस पे मैं ही अपना किचन क्लीन कर रही होती हूँ, और मैं इस तरह करती हूँ जी कि रात में ना पूरी डीप क्लीनिंग करके सोती हूँ। सारा कुछ, चूल्हा, दीवारें, ये स्टैंड्स वगैरह सब चीज़ें। अच्छा, अब जो ये स्पाइस स्टैंड है ना, देखें गंदा हुआ है, और इसको मैंने वीक बाद ही क्लीन किया है। आज मैं इसको डेली बेसिस पे क्लीन नहीं करती। अच्छा, देयर आर सो मैनी थिंग्स राइट नाउ जो कि मैंने भी इस वीडियो में शेयर नहीं की हैं, क्योंकि इतनी डीप क्लीनिंग होती है किचन की अगर आप करने पे आएँ तो, जिसमें ड्रॉर्स आ जाते हैं, जिसमें कैबिनेट्स आ जाते हैं जी, जिसमें एग्जॉस्ट फ़ैन, लाइट्स, ये चीज़ें इवन के लोग कर रहे होते हैं बाकायदा सीढ़ी लगा के, और ऊपर वाली चीज़ें भी साफ़ हो रही होती हैं, लेकिन वो मैंने भी शेयर नहीं की। बट आप मुझे कॉमेंट सेक्शन में लाजमी बताइएगा, तो फिर हम क्लीनिंग सीरीज़ पे पार्ट 3 भी ले आएंगे, और फिर हम वो इंटरनल क्लीनिंग करेंगे। अभी तो जी ये आउटर क्लीनिंग है, और कहते हैं ना कि जो किचन होता है वो एक औरत की सलीके का आईना होता है, किचन और वॉशरूम। तो उसको देख के पता चलता है कि वो जो संभाल रही है, जो हाउसवाइफ है, उसमें कितना सलीका है, और वो किस तरीके से अपने घर को लेके चलती है। तो किचन का साफ़ होना बहुत बहुत ज़रूरी है। हाँ, आप लोगों ने मेरे रमज़ान ब्लॉग्स में देखा होगा कि किचन कभी कभी बहुत मेसी भी हो जाता था, कभी कभी क्या बल्कि रोज़ ही बहुत मेसी होता था, और एंड तक जी कुकिंग करते करते बस हो जाती थी। लेकिन एक मोटिवेशन और एक जज्बा कि नहीं, मैंने ये साफ़ करके सोना है, मुझे गंदा किचन बिल्कुल भी पसंद नहीं है। अब ये जो जी चूल्हे हैं ना, ये मेरे बिल्कुल आउटर ही साफ़ किए हैं, वरना जी इनके बर्नर्स उतरते हैं, इनके अंदर से मैं ना वो वैक्यूम से अच्छे से क्लीन करती हूँ, क्योंकि अक्सर क्या होता है कि इस पर कुछ ना कुछ गिर जाता है, चाय उबल जाती है, इस तरह कुछ। तो वो चीज़ जो है ना, वो या तो चूल्हे को ख़राब करती है, या तो वो नीचे चली जाती है और नीचे वाले बर्तनों को ख़राब करती है, यानी कि जो नीचे वाले कैबिनेट में बर्तन पड़े होते हैं। तो मैं क्या करती हूँ कि साथ साथ में ना ये बर्नर्स उठा के ये क्लीनिंग वगैरह करती रहती हूँ। अब मुझे सलमा बाजी का बड़ा फ़ील हो रहा था कि थक जाएंगी, काम थोड़ा ज़्यादा है, तो मैंने जी, क्योंकि ये साफ़ ही था, आप देख सकते हैं कि उसको बर्नर्स उठाने की कोई ज़रूरत नहीं थी, तो मैंने इसलिए आउटर ही ये स्प्रे से क्लीन कर लिया। लेकिन अगर जैसे आपके चूल्हे बहुत गंदे हैं और चाय गिर गिर के हशर हो चुका है, तो फिर आपने ये सारे उठा के बर्नर्स और ये अच्छे से साबुन से साफ़ करके फिर ये स्प्रे से आप अच्छे से क्लीन कर लें। कितनी ज़बरदस्त चूल्हे पे शाइन आ जाती है। और हाँ, जो बर्नर्स हैं जिससे हम चूल्हा ऑन ऑफ़ करते हैं, इसको साफ़ करना बिल्कुल नहीं भूलना, क्योंकि ये अक्सर इतने गंदे हो जाते हैं ना कि उस पर ध्यान भी नहीं जा रहा होता। अच्छा, ये जो अब ब्रैकेट्स हैं ना चूल्हे की, ये इसी तरह से हैं
शुरू से। मैंने बड़ी ही कोशिश की इनको साफ़ करने की। एक दफ़ा वो जो एक रेत मिलती है ना, मैंने रेत भी मंगवाई इनसे कि मुझे ना ये साफ़ करना है, निशान ख़त्म करने हैं। ये स्प्रे भी किया, काफ़ी दफ़ा पहले भी कुछ ट्राई कर चुकी, लेकिन होता कुछ नहीं है। तो फिर मैंने कहा चलो इसी के साथ समझौता कर लेते हैं। तो ये ब्रैकेट्स जी ये बिल्कुल साफ़ हैं, धुली होती हैं, कोई इस पर चिप चिप नहीं होती, लेकिन इनका कलर ही कुछ ऐसा है कि ये जो गंदी लग रही होती हैं। अच्छा, साथ ही जी ये तीसरी शेल्फ़ भी आ गई, उस पर भी इसी तरह स्प्रे करके, और दीवारें बिल्कुल भी नहीं भूलनी। पीछे क्या होता है कि शेल्फ़ साली साफ़ हो जाती है, सालन के जब दाग रह जाते हैं, निशान रह जाते हैं ना, तो वो बिल्कुल भी बुरे नहीं लगते कि बुरे लगते हैं बिल्कुल ही बुरे लगते हैं और किचन की सारी लुक ख़राब कर देते हैं। तो साथ साथ ये डेली बेसिस के काम होते हैं, लेकिन हाँ, जो अगर आपने इतनी डीप क्लीनिंग करनी है तो आप वीकली बेसिस पे कर लें, लेकिन अगर हिम्मत और टाइम है तो फिर जी डेली कर लें। क्योंकि ऐसा होता है कि जब मैं सुबह नाश्ता बनाने आती हूँ ना और बर्तन धुले होते हैं तो इतनी फ्रेश फील आती है ना, अच्छे अच्छे आइडियाज़ आते हैं कि मैं नाश्ता क्या बनाऊँ। सारे बर्तन अवेलेबल होते हैं, मुझे उस टाइम खड़े होकर कुछ धोना नहीं पड़ रहा होता टाइम, क्योंकि उस टाइम शॉर्ट होता है मेरा के स्कूल टाइम पे, इनके ऑफिस टाइम पे। तो और अगर किसी रात जैसे बर्तन रह गए हैं, जो कि मैं बहुत कोशिश करती हूँ कि ना रहें, लेकिन अगर रह गए हैं तो सारा मूड ऑफ हो जाता है किचन देख के। तो बेहतर होता है कि साफ़ साथ किया जाए। अब ये हैं जी टोकरे जिस पे हम बर्तन रखते हैं, इनका धुलना भी बहुत ज़रूरी है वीकली बेसिस पे, क्योंकि ये ना जब पानी इनमें पड़ता रहता है क्या होता है, इसमें चिकनाई हो जाती है। ट्रे का पानी जो हम नीचे से निकाल रहे होते हैं डेली बेसिस पे, क्योंकि उसके बगैर तो गुजारा ही नहीं है, वो नीचे कैबिनेट से पानी आएगा, वो सारे ख़राब हो जाएंगे। लेकिन कि ना अंदर से जो ये जैसे मेरा ये वाला येलो टोकरा है, इसको मैंने तकरीबन 6 दिन पहले धुलवाया था और फिर ये गंदा हुआ था। अक्सर क्या होता है कि किसी बर्तन पर कोई जंग लगा रह जाता है तो वो भी इसको ना ख़राब कर देता है। तो ये जी मैंने साबुन की डिब्बी में ना थोड़ा सा ये डिश वॉशिंग लिक्विड डाला और ये मैंने इनसे कहा कि धो लें। इसके अलावा जी एक और चीज़ ये कि जब बर्तन मैं धो लेती हूँ ना तो मैं टोकरी ला के धूप में रख देती हूँ बर्तनों समेत। इससे क्या होता है कि जो धूप है ना वो जरासीम को फ़ौरन से ख़त्म करती है और बर्तनों को खुश्क करने का भी कोई मसला नहीं रह जाता कि सारा सारा दिन पड़े रहे हैं और वो खुश्क ही नहीं हो रहे। तो बर्तनों के साथ टोकरों को भी धूप लग जाती है और बर्तनों को भी लग जाती है, तो ये बड़ी आसानी हो जाती है। उसके बाद ही आ जाती है किचन की डस्टबिन, जो कि धुलना बेहद ज़रूरी है डेली बेसिस पे। हल्का से आप पानी डल के धुल जाए या सर्फ से स्पॉन्ज से धुल जाए। ये वीकली बेसिस पे जी मैं स्पॉन्ज से धुलवा लेती हूँ। उसके अलावा डेली बेसिस पे सलमा बाजी हाथ से ही धो के धूप में रख देती हैं और जब सारे पोछे शोचे लग जाते हैं एंड पे इस पर हम लिफाफा चढ़ा देते हैं ताकि ये ना काम ख़त्म हो। और जी साथ ही हमने वाइपर लगा दिया क्योंकि सारी सफाई हो चुकी थी, सिर्फ किचन लेफ्ट था और वो मैंने उनको बेचारी को रोक कर रखा। मैंने कहा नहीं, आज आपने मेरे साथ सारा काम करवा के जाना है। और जी उसके बाद आ जाती है विंडो, विच इज़ ऑल्सो द मोस्ट निगलेक्टेड थिंग। कि विंडोज़ तो बिल्कुल ना क्लीन हो नहीं रही होती मोस्टली, कि हमारा ध्यान नहीं जा रहा होता। ये मैं भी वीकली, बल्कि शायद इस दफ़ा तो मैं 2 वीक्स बाद ये विंडो क्लीन हो रही है, क्योंकि पीछे इतनी आंधियाँ आई, बारिश हुई, तो वो सारा एक तो पानी भी अंदर आया बारिश का, दूसरा कि विंडो भी इतनी गंदी हो गई ना। तो ये फिर उसी स्प्रे से हमने शीशे पे करके, ये स्प्रे इतना कोई ज़बरदस्त है, ट्रस्ट मी, इसकी खुशबू भी बहुत अच्छी है। विनेगर के अलावा जो हमने उसमें डाला था एसेंशियल ऑयल, उससे इसकी खुशबू बड़ी कमाल हो गई। तो जी ये भी वीकली बेसिस पे विंडो जाली के साथ अच्छे से साफ़ हो जाती है। और जी जब ये ऊपर चढ़ी उसके बाद जब नीचे उतरी तो ये वाली शेल्फ जहाँ पे टोकरे रखते हैं, यहाँ पे तो डेली साफ़ होना बहुत ज़रूरी होता है। हाँ, इसको सोप से मैं नहीं करती, दीवारें शिवारें नहीं करती, लेकिन पानी सारा अच्छे से निकाल देती हूँ, थोड़ा टॉवल मार देती हूँ ताकि जगह खुश्क हो जाए। और यहाँ पे ना कोई, जैसे एक होता है ना एक जगह पे ज़्यादा देर पानी पड़ा रहे तो वो जगह भी ख़राब होना शुरू हो जाती है। जैसे आपको एक कॉर्नर नज़र आ रहा होगा इसका सामने, वो भी थोड़ा थोड़ा ख़राब हो रहा है। लेकिन अब इतनी चीज़ें जहाँ पानी का काम होता है ये तो फिर होगा ना। साथ ही जी स्विच बोर्ड्स भी बहुत ज़रूरी होते हैं साफ़ करना, क्योंकि अक्सर हम कोई ग्राइंडिंग कर रहे होते हैं तो हाथ गंदे होते हैं, आटे वाले होते हैं, तो वो लग जाते हैं। तो स्विच बोर्ड्स भी गंदे रहें तो फिर वो अच्छा नहीं लगता। इसी तरह जी ये फिर अगेन ये स्पून स्टैंड है मेरा जो कि बाहर पड़ा होता है, ये भी आज ही वीक बाद ही धुल रहा है। यानी कि सारी चीज़ें हमने डेली नहीं करनी, अपनी जान को मुश्किल में नहीं डालना। ये सारी चीज़ें वीकली बेसिस पे ही हों तो ठीक रहती हैं और इतनी कोई गंदी होती भी नहीं है। स्पेशली अगर 1 हैंड पे किचन है फिर तो कोई मसले वाली बात ही नहीं है। स्पाइस बॉक्स भी जी मैंने धूप में रख दिया कि थोड़ी देर में ही ड्राई हो जाएगा, तो हम अपने डब्बे रख लेंगे नमक मिर्चों के। और जी उसके बाद आ जाती है बारी अवन की। अच्छा, अवन में अंदर से ऑलमोस्ट डेली कपड़ा मारी होती हूँ, क्योंकि अगर कभी यूज़ हो जाए। अच्छा, मेरा ओवन का यूज़ कम है तो मुझे कोई इतना गंदा फील होता नहीं है, लेकिन फिर भी होता है कि ये अंदर से साफ़ हो, कभी यूज़ हो तो जो फूड है उसमें ज़रा सीम वगैरह ना आ जाए। बस एक अपनी अपनी थॉट है। फ़िलहाल जी अंदर से बिल्कुल साफ़ था। और इसका अच्छा मसला ये है कि अगर इसकी ट्रे आप डेली बेसिस पे हिलाएंगे ना अवन की, तो वो सही वर्क नहीं करता और एक टाइम पे आके ना वो फिर काम करना छोड़ जाता है। तो 2 दिन बाद, 3 दिन बाद, 1 दिन बाद अंदर से बस बंदा ना हाथ कपड़ा मार ले। और ट्रे अगर बहुत गंदी है तो, क्योंकि जैसे मैं दही जमाती हूँ तो वो निशान आ जाते हैं, तब मैं ट्रे धो लेती हूँ। तो जी अवन हमने स्प्रे करके बाहर से साफ़ कर लिया, कितना ज़बरदस्त इस पर शाइन आ गई। और ये कपड़ा बिछा के इसके ऊपर जी इसकी तार हमने रख दी।
अब आ जाती है जी बारी, नीचे शेल्फें हो गई, ड्रॉर्स हो गए, सब कुछ हो गया। अब आ जाती है कैबिनेट्स की बारी। जब हम कुकिंग कर रहे होते हैं ना, तो वो जो एक धुआं आता है और वो चीज़ें जो है ना वो ग्रीस जमा देती हैं इन कैबिनेट्स पे और ऊपर वाली चीज़ों पे, अगर इन पे हम रेगुलरली हाथ ना मारें। रेगुलरली से मुराद है कि हफ्ते में एक दफ़ा तो कम अज़ कम भी ये चीज़ें साफ़ होना बेहद ज़रूरी हो जाता है। स्पेशली जो हट होती है नीचे, कुकिंग का सारा जो ग्रीस है ना वो इस पर आकर ठहर जाती है। उसके बाद जी जब साफ़ नहीं होता एकदम से जब करना पड़ता है ना तो लग पता जाता है। तो मैं तो ये एक वीकली रिचुअल बना के रखती हूँ कि मैं ख़ुद से लाजमी चढ़ूँ और ये लाजमी साफ़ हो, क्योंकि इसके बगैर गुजारा नहीं है। आपको सारा कुछ साफ़ हो और जब ऐसे कैबिनेट्स गंदे हों, किचन की पूरी लुक ही ख़राब हो जाती है। अच्छा, ये जो एक डीप क्लीनिंग वाली चीज़ है ना, ये मेरी मदर इन लॉ से मैंने इनहेरिट की है। उनकी मैं हमेशा थैंकफुल रहूँगी कि उन्होंने इतना ज़बरदस्त हमें एक गाइड किया, बताया कि नहीं बेटा, सफाई डीपली होना भी कितना ज़रूरी है। जब एक लड़की की शादी होती है तो पहले से उसको चीज़ें नहीं पता होती, लेकिन फिर जब आप अपने ससुराल में आते हैं तब उनका रंग पकड़ते हैं, उनके साथ एडजस्ट होते हैं, और फिर जिस तरह एक टाइम आता है कि वो बहू भी ना सास की तरह ही बन जाती है। जिस तरह उनकी सास के तौर तरीके होते हैं, जिस तरह उन्होंने घर संभाला होता है, तो फिर वो बहू भी उसी डगर पर चल पड़ती है। और ये चीज़ मैंने उन्हीं से पकड़ी, क्योंकि वो माशाल्लाह इतनी डीप क्लीनिंग करवाती हैं। वो तो बल्कि मंथली बेसिस पे ऊपर का जो किचन की होती है, जो छत वगैरह होती है, ये सारी साफ़ करवानी। छत से मुराद है जहाँ पे हमने छत्ता टाइप जहाँ पे सामान रखा होता है, तो ये सारा भी साफ़ करवाना है। वो सारा कुछ मैंने उन्हीं से ही सीखा। और जी ये ड्रॉर्स की जो लाइंस होती हैं ना, जब हम रोटी बनाते हैं तो वो आटा समटाइम्स क्या होता है यहाँ के इकट्ठा हो जाता है या वो गिर जाता है, तो ये लाइनें साफ़ होना, हैंडल साफ़ होना बड़ा ही ज़रूरी हो जाता है। अच्छा, अब ये सब्ज़ी की मैंने एक ना बास्केट बनाई हुई है। इसमें मैं क्या करती हूँ, जो प्याज आता है ना, तो जिसके ऊपर एक्सटर्नल छिलके होते हैं वो मैं पहले ही उतार के फेंक देती हूँ। उससे क्या होता है कि ये बिल्कुल भी गंद प्याज का या सब्ज़ी का बाहर नहीं गिरता। नीचे मैं एक स्टैंड रख देती हूँ कि अगर शेल्फ पे पानी वगैरह आ जाए या रात में टोकरे से लीक हो जाए तो मेरा जो सब्ज़ी है वो ख़राब ना हो। इसी तरह से ये स्पाइस बॉक्स आ गया, ये खुश्क हो गया हुआ था। अब डब्बियों पे ना डेली बेसिस पे या वीकली बेसिस पे कपड़ा लाजमी मारना चाहिए, क्योंकि जब हम स्पाइसेस ऐड कर रहे होते हैं समटाइम्स हाथ गंदे हैं, साफ़ हैं, तो वो क्या होता है, जब थोड़ी देर से तक ये चीज़ साफ़ ना हो तो चिपचिप होना शुरू हो जाती है। और ऑयल वाला ये कंटेनर लाजमी, क्योंकि इस पर इतनी ग्रीस आ जाती है ना, ऑयल ज़ाहिर थोड़ा बहुत लीक हो रहा होता है, तो उससे क्या होता है कि ये ना सारा चिपचिप करना शुरू हो जाता है। तो ये भी मैं तो ऑयल और स्पाइसेस ना ऑलमोस्ट डेली या एक दिन छोड़ के एक दिन लाजमी में साफ़ करी होती हूँ। इसी तरह से जी हमारा स्टैंड भी धुल गया, इसमें मैंने चम्मच लगा दी। अब एक हफ़्ते बाद में दोबारा से ये स्टैंड चीज़ें वगैरह इसकी तरह निकाल के तो मैं साफ़ कर लूँगी। ये कैलेंडर और किचन में मैंने रखा होता है, और ओवन मुझे इसकी बेस्ट जगह लगती है, सूटेबल। उसके बाद जी ये क्लीनिंग हो गई। अब आ जाती है ये शेल्फ़ की बारी। अच्छा, मेरे पास इसको क्लीन करने के लिए एक स्पॉन्ज भी है, लेकिन उस टाइम ना पता नहीं स्पॉन्ज कहाँ गुम गया था, समझ ही नहीं आ रही थी, मिल नहीं था रहा। फिर है जी इसी जाली से ना हमने साफ़ कर लिया। हमने कहा कि अब ये जाली इसी के लिए रख लेंगे और बर्तनों के लिए दूसरी लगा लेंगे, क्योंकि ना वो मैंने अपनी मदर इन लॉ से ही सीखा कि हर बर्तनों का एक अलग होना चाहिए जाली, और जिसे आप क्लीनिंग कर रहे हैं वो एक अलग होनी चाहिए। तो इसी तरह से सारी शेल्फ़, नलका, ये सब कुछ, टैप, सब कुछ क्लीन करके अंदर टब में भी साबुन लगा के, और ये टॉवल से इसीलिए क्लीन कर रहे हैं ताकि सारा पानी नीचे कैबिनेट्स पे ना आए, क्योंकि जगह देखिए आपके सामने छोटी है। अगर मैं पानी यहाँ डालूंगी तो वो सारा नीचे आएगा और कैबिनेट्स और लकड़ी फूल जाएगी और ख़राब हो जाएगी। तो इसके लिए जी टॉवल से ही अच्छे से क्लीनिंग कर ली। हाँ, जो ये टैप था इसको हमने वाटर से धो लिया, और जो डब्बियाँ हैं लिक्विड, इसमें एक में मैंने विम पाउडर रखा होता है, एक में मैंने लिक्विड रखा होता है और एक में स्प्रे होता है। तो उसमें मैं लाजमी पानी मार लेती हूँ, क्योंकि चिकनी हो जाती हैं, गंदी हो जाती हैं, समटाइम्स हाथ गंदे होते हैं, तो इस वजह से ना इनको अच्छे से पानी लगा के डेली बेसिस पे मैं धो के रखती हूँ। उसके बाद ये सलमा बाजी ने अच्छे से टॉवल से ना सारा साबुन जो था वो क्लीन कर दिया, ताकि पानी ड्रिप ना होता रहे और वो फिर नीचे ना कैबिनेट्स ख़राब ना हो, क्योंकि मैंने कोई शीट वगैरह नहीं बिछाई हुई, मुझे पर्सनली पसंद नहीं है। और ये जी बिल्कुल एंड वाले स्टेप्स हैं कि जब सारे किचन का काम हो गया तो एंड पे उन्होंने पोछा लगा दिया, ज़मीन ताकि साफ़ हो गई, किचन हमारा माशाल्लाह बिल्कुल चमक गया। और किचन की डस्टबिन में ना लाजमी मैं लिफाफा लगवाती हूँ। इससे क्या होता है, जैसे अगर पत्ती है या कोई अंडा है या छिलका है या जो भी है चीज़, वो डस्टबिन डेली गंदी ना करे, लिफाफा चेंज हो जाता है। डस्टबिन को डेली बेसिस पे धोना वो फिर एक बहुत बड़ा एक टास्क हो जाता है। तो लिफाफा लगा होता है ना, उससे आपको बड़ी आसानी हो जाती है, चेंज किया और अगर डस्टबिन साफ़ है तो दूसरा चढ़ा दिया, डेली बेसिस को साफ़ करने की ज़रूरत नहीं रहती। और ये है जी किचन की ज़बरदस्त सी फाइनल सी प्यारी सी लुक। किचन बिल्कुल साफ़ माशाल्लाह हो गया है। बर्तन मैंने सुबह में ही धो के कैबिनेट्स में लगा दिए थे, और किचन मेरा डेली ही इतना ही साफ़ होता है इस टाइम पे, क्योंकि उतनी कोई कुकिंग नहीं हुई, अभी तक नाश्ता वगैरह भी नहीं हुआ था, तो ये चीज़ें अच्छे से साफ़ ही थी। अच्छा, ये जो मेरी वेजिटेबल बास्केट है, इसमें कोई सा भी मैं कपड़ा डाल देती हूँ, क्योंकि वो ऐसे ही पड़ी रहे तो फिर वो अच्छा नहीं लगता। और ये थी जी मेरी आज की क्लीनिंग की वीडियो। आई ट्रूली होप कि आप सबको बहुत पसंद आई होगी, और आपने चैनल सब्सक्राइब किए बगैर नहीं जाना। मैं मिलती हूँ जी आपसे नेक्स्ट वीडियो में। बाय।